नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज हम कल जो चालू किया था हमने एक किताब से बातचीत 311 वायरल टेक ओवर कि कैसे एक वायरस के नाम से महामारी घोषित किया, वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित किया, लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शन, वैक्सीन मैंडेट्स, और जिसका कि मृत्यु दर जो था 0.1% से भी कम था। डेटा आ गए थे 3 महीने में। तो आज हम उस किताब के कुछ पोर्शंस आपको रीड आउट करेंगे या उस पर टिप्पणी करेंगे, उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये किताब 5 साल तक रिसर्च किया है, शोध किया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, सोनिया एलिजा। और उन्होंने बहुत ही सोर्सेज दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं, जिसको कहते हैं पूरा मतलब स्कॉलरली वर्क है। मतलब जैसे कहते हैं ना, ट्रूथ, सच्चाई कई बार फिक्शन, जो एक काल्पनिक उपन्यास होता है, उससे भी कई बार सच्चाई ज्यादा सनसनीखेज होता है या ज्यादा स्ट्रेंजर होता है, विचित्र होता है। तो ये जैसे जैसे मैं बताया, जैसे जैसे मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि इतना कुछ तो मैं भी अपने कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि इसके पीछे इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन है। और आप अभी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कितना कोऑर्डिनेशन है कि वर्ल्ड में ऐसे में तो कोई कंट्री में आपस में मेल जोल नहीं दिखाया जाता है हमेशा। पर जब महामारी घोषित किया, सब कंट्री ने एक ही से मेजर्स लिए, एक ही से सेंसरशिप किया, एक ही तरह के लॉकडाउन किया, एक ही तरह के वैक्सीन मैंडेट किया। सब एक, सब इसमें मतलब सब ताल से ताल मिला। कौन सा है वो, मतलब कोई बेसुरा नहीं थे। एक आध छोटे मोटे थे, स्वीडन का और ये बेलारूस, दो तीन, पर वो नहीं के बराबर ही है। तो सबने ताल से ताल मिलाया। तो इससे कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना मतलब इतना अगर कोऑपरेशन किसी अच्छे चीज के लिए है होता, तो दुनिया में भुखमरी, बीमारी, सही में बीमारी नहीं होती। अभी भुखमरी के लिए ही बीमारियां हो रही, लोगों की जो जो मेजर्स लिए थे, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की बीमारियां बढ़ गई, गरीबी बढ़ गया, आपको मालूम है। और हमारे जैसे देशों में तो बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो आज हम उसके ओपनिंग मूव्स, ये अगर आप इसका अध्ययन करेंगे इस किताब का, मैंने बताया कि ये किंडल में अवेलेबल है, अमेजोन से मिलेगा आपको, मैंने भी अमेजोन से मंगाया है। तो पता चलेगा कि ये शतरंज का खेल जैसा है ये। और ये खेल खत्म नहीं हुआ है। आप ये ना सोचे कि ये खेल खत्म हो गया है। ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये खेल चल रहा है, आगे भी चलेगा। अगला महामारी का पूरा कोशिश किया जा रहा है, कैसे भी लाए। ये महामारी एक प्रकार से रिहर्सल था, और इस रिहर्सल के पहले भी प्लानिंग था। आज हम वही बताएंगे कि ये प्लानिंग 2019 को जनवरी से ही चालू हुआ था। एक एक्सरसाइज किया था, कंटेजियन। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने, गेट्स फाउंडेशन ने एक कंटेजियन किया था, फिर कुछ महीने बाद इवेंट 201 किया था। उसमें सब ऐसा प्लानिंग किया था, ऐसा रिहर्सल किया था कि अगर मान लीजिए काल्पनिक कोई महामारी आ जाता, कोई वायरस आ जाता, ये मेजर्स लगाए जाएंगे। और मिस इन्फॉर्मेशन को भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो आप आपने देखा पूरा सेंसरशिप वगैरह हो गया है। तो एक एक चाल, जैसे शतरंज में होता है ना, शुरू शुरू में अच्छे से तैयारी से आते हैं और फटाफट फटाफट ओपनिंग मूव्स खेलते हैं, और पूरे जो गोटियां है सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चला ये महामारी। और इन्होंने तो काफी डिटेल में किया है, एक एक डेट बाय डेट, डेट बाय डेट उन्होंने ओपनिंग बताया है। तारीख से, जनवरी 1 से 2019 जनवरी 2, पूरा 2 साल का जो तैयारी और जो इनिशियल ये है ओपनिंग मूव्स। तो वो हम थोड़े बहुत इनके बुक के पोर्शन के स्क्रीनशॉट बताएंगे। अगर हम पूरे बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका ये नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। हम मेन मेन बताएंगे, उन्हीं में से मेन।
और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे स्टार्टिंग में उन्होंने का जो इंट्रोडक्शन हम बताएंगे, उसके बाद शुरू शुरू में कैसे कैसे मूव्स खेले गए हैं, जो कंसर्न ये थे, जो खिलाड़ी थे इसमें, जिनका स्किन इन द गेम कहते हैं, जिस गेम में इनका ये था, फायदा था, तो हम थोड़ा करके बताते हैं आपको कैसे ये गेम चला, और ये आगे भी ये गेम चलेगा। तो ये तो वायरल टेक ओवर, ये सोनिया एलिजा का किताब है, ये अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। और ये हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं, और ये शतरंज के खिलाड़ी वो शतरंज जीतने वाले नहीं है जो अपने नवाब लोग खेल रहे हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी है कि वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए, पावर के लिए, प्रॉफिट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। इसमें साइंस कहीं नहीं है, साइंस को तोड़ा मरोड़ा गया, बड़े बड़े जर्नल्स को कंट्रोल किया गया। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स तो इसमें मेन खिलाड़ी है, ग्रैंड मास्टर। प्राथमिक चालें तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा बताते हैं, जैसे चेस में शुरू के चालें जल्दी खेलते हैं। तो ये पहला, ये पन्ना इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि ये सोचना भी थोड़ा मतलब 0.1%, जिस बीमारी का इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.1% है, उसके लिए एक फ्लू जैसा है, अगर देखा जाए तो सीवियर फ्लू ले लीजिए। उसके लिए आप फिर वुहान से वीडियो आने लगे, फोटो आने लगे, सिटीजन्स अपार्टमेंट में लॉकडाउन, वायरल वीडियोस ऑफ बॉडी कोलैप्सिंग इन द सीट, बॉडी गिर रहा है, आपने भी देखे होंगे। ये सब एक पूरा प्लान्ड ये था इंफॉर्मेशन, जिसमें कि दुनिया को पैनिक करने के लिए, डर फैलाने के लिए। डर फैला के क्या है, हर सिटीजन अपना अंदर घुस जाएगा, मास्क पहन लेगा, वैक्सीन मैंडेट को तोड़ेगा नहीं। तो वो एक ये था। तो 11 मार्च को, 3/11 कहते हैं, 3/11 जैसे 9/11। तो WHO ने एक ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 को डिक्लेयर कर दिया। तो वो कहते हैं उसके बाद दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई मतलब इतना ग्लोबल कंट्रोल कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े वॉर हो गए, बड़े बड़े ये हो गए, महामारियां भी बड़ी बड़ी हो गई पहले, पूरा पूरा विलेज खत्म हो जाता। पर ऐसा जो डर एक सबसे हल्का वायरस के लिए, शायद ये सोच के भी ऐसा लगता है, काल्पनिक लगता है। ये खाली हेल्थ रिस्पांस नहीं था, ये ग्लोबल रीसेट था। ग्लोबल रीसेट, पूरा रीसेट करना था, न्यू नॉर्म बनाना था। स्पीड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। इतना स्पीड से हुआ, इतना तालमेल से हुआ कि ऐसे कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। बड़े बड़े क्राइसिस में लोग इकट्ठे नहीं आए इतने। ये देखिए, ये इतिहास से उन्होंने कंपेयर किया 9/11 से और 2001 एंथ्रेक्स अटैक। तो उसमें अमेरिका में कुछ चेंजेस आ गए, पेट्रियट एक्ट, यूएस सर्वेलेंस बढ़ गए, ग्लोबल वॉर हो गया, टेरर, अफगानिस्तान इराक में अटैक हो गया। एक ये एक पब्लिक पैशन ये करने के लिए। और सिमिलरली ये कहते हैं कि 3/11 के बाद स्टेट बायोसिक्योरिटी मेजर्स, बायो लॉज लाइक यूकेस कोरोना वायरस एक्ट 2020, हमारा भी पब्लिक हेल्थ बिल रिवाइज हो रहा है, उसमें भी कई और स्ट्रॉन्ग मेजर्स है। तो इसमें किसी भी वायरस के अनाउंस हो जाएगा ग्लोबल इमरजेंसी या महामारी, और उसमें ये फिर कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरे कंट्री भी ऐसे, गवर्नमेंट को स्वीपिंग पावर आ गया पब्लिक हेल्थ के बहाने से। हेल्दी को कन्फाइन कर दो, उनको घर के अंदर कर दो, बॉर्डर को बंद कर दो, पार्लियामेंट बंद कर दो। पार्लियामेंट में तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। मेडिकल इंटरवेंशंस लगा दो, वैक्सीन मैंडेट, डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट ले आओ कि कोई हिल नहीं सकता अपनी जगह से बिगर वैक्सीन के। 9/11 से स्टेट सर्वेलेंस ऑफ सिटीजन हो गया, 3/11 लेड टू सिटीजन कंप्लायंस विद द स्टेट। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया महामारी के नाम से कि नागरिक लोग अपने आप बात मानने लग गए, और दूसरे की चुगली करने लगे, देखो ये नहीं मान रहा, ये सब भी इस्तेमाल किया गया था, मिलिट्री को भी इस्तेमाल किया था। ये हम बताएंगे आगे, इसी में दिया, इसी किताब से। परमानेंट बायोसिक्योरिटी गवर्नेंस, कोई भी बायोलॉजिकल हैजार्ड में कुछ भी अनाउंसमेंट चालू कर देंगे। और ये
क्या तैयारी क्या कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ, इसी बहाने से इसी को आगे ले जाते हुए प्रोपोजल चल रहा है पैंडेमिक ट्रीटी लाने का, जिससे कि पूरे गवर्नमेंट को डब्ल्यूएचओ महामारी के नाम से पूरे और सब गवर्नमेंट सहमत हो जाते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन अमेंडमेंट करेंगे, डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी लाएंगे, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेशन नेटवर्क लाएंगे, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक्स। तो ये एक कोई साइकेट्रिस्ट का उन्होंने नाम दिया, साइकोलॉजिस्ट रादर, सिम्बायट सिंबॉलिक लाइफ, द स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग। कार्ल जंग करीब 19 से अर्ली 20th सेंचुरी के ये थे, सिगमंड फ्राउड के कलीग थे। उन्होंने कहा था कि नेचुरल डिजास्टर से इतना खतरा नहीं जितना आदमी को आदमी से खतरा है या इंसान को इंसान से खतरा है। ये कह रहे थे दैट देयर इज नो एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइकिक एपिडेमिक्स। डेंजर मैन को मैन से ही डेंजर है। उन जमाने में मैन कहते थे, अभी ह्यूमन टू ह्यूमन कहेंगे कि हम ह्यूमन ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करता है, ह्यूमन पावरफुल आदमी कम पावरफुल ह्यूमन का एक्सप्लॉइटेशन करता है। साइकिक एपिडेमिक से उन्होंने देखिए 100 साल पहले कहा था कार्ल जंग ने, साइकिक एक डर करा के विच आर इन्फाइनेटली मोर डिवास्टेटिंग देन द वर्स्ट ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज। ये जो साइकिक महामारी ले आएंगे अपना, जैसे हम कह रहे थे मास साइकोसिस, और ये 3 11 से बोलते हैं कि जंग का थ्योरी राइट हो गया। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने अपना 2020 के पहले का जो पैंडेमिक में जो रिस्पांस होता था वो ऐसे नहीं होता था कि सब कुछ बंद कर दो, सब स्कूल बंद कर दो, बिजनेस बंद कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो, रेलवेज बंद कर दो, मूवमेंट, ऐसा नहीं होता था। टारगेटेड होते थे, पहले भी डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन में दिए है। और एक बार फैल गया उसके बाद कंटैक्ट ट्रेसिंग और ये वो भी नहीं होते थे, पर ये तो एंड तक कर, तो ये क्या है, ये ऑथोरिटी तानाशाही और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से चाइना से चालू हुआ और पूरे दुनिया में ये तानाशाही फैल गया। और काफी पैसा खर्चा किया बिहेवियरल साइंस यूनिट्स, साइकोलॉजिकल रिसर्च, बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करना। उसमें मैसेज कैसे देने का है, डर का मैसेज देने का है, कलंकित करना है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको कलंकित करना है, वेपन फियर, डर को वेपन बनाना। एक डिसेंट वाज रीब्रांडेड एज पब्लिक हेल्थ एंडेजमेंट। अगर कोई मानता नहीं था, लॉकडाउन तोड़ता था या मास्क नहीं पहनता था या टीका, तो वो कहते थे कि वो दूसरे को खतरे में डाल रहा है। तो टेररिज्म के साथ उसको कंपेयर किया गया कि ये टेररिस्ट है। आपको भी मालूम है, हमारे यहाँ से जब लॉकडाउन हो गया था, जो लोग गांव अपने वापस गए थे उनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया था, वो पेड़ पे सो रहे थे, उनको इतना कलंक डर डर फैला दिया था। डॉक्टर लोग ड्यूटी से लौट रहे थे, डॉक्टर नर्स उनके सोसाइटी में अंदर नहीं आने दे रहे थे, ऐसा एक डर फैला दिया था। और चीन के पीछे डिसीजन लिए जा रहे थे। अनइलेक्टेड कमिटीज, डब्ल्यूएचओ वगैरह कोई इलेक्टेड तो नहीं है, लैविशली फंडेड एनजीओस, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट एंड द सैटेलाइट। तो ये सब खिलाड़ी थे ये शतरंज के खेल में। गेट्स सेवरल इयर्स ऑन डस्ट में हैव सेटल्ड येट द आर्किटेक्चर रिमेन। अभी कह रहे 5 साल हो गया, पर आप ये नहीं सोचिए कि ये वाला गेम खत्म नहीं, गेम फिर से चालू हो सकता है अगले महामारी से। और ये यूके सेफ्टी नेट और यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विसेज, कई ऐसे चीजें ले आए हैं उन्होंने। डिजिटल पासपोर्ट डिजिटल है, आपका पूरा फेस रिकग्निशन एयरपोर्ट्स में वो कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता महामारी के नाम से। अभी आपको लगता है कि बहुत जल्दी हमारे को हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके अच्छे पॉइंट्स भी बहुत है, पर उसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब एक फ्रेमवर्क बना दिया है, उससे आपको अगले महामारी में आपको और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वैक्सीन पासपोर्ट लग जाएगा इसी आईडी के साथ। तो ये किताब है। पावरफुल इंटरेस्ट जो थे, बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेटो तक को भी एक जगह मेंशन किया है आगे, और डब्ल्यूएचओ, गेट्स फाउंडेशन, और ये कई थाउजेंड्स ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट इन्होंने हासिल किया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से, लीक्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड ईमेल से इन्होंने ये किताब को इकट्ठा बनाया है। तो काफ़ी ये रिसर्च किताब है, 941 रेफरेंसेज है इसके, सोर्सेज दिए, ड्राइंग ऑन, फिर इंटरव्यूज विद लीडिंग एक्सपर्ट्स।
और तीन कह रहा वायरल टेक ओवर इज नो, पोस्टमार्टम नहीं है, ये नहीं कह रहे कि एक इवेंट हो गया उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये अभी लाइव है, ये चल रहा है ये गेम, क्योंकि इन्होंने अभी ये सब फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं अगर अवेयरनेस नहीं हुआ, सिटीजन जागे नहीं तो, ये कह रहे हैं। और इसमें हम अभी थोड़ा थोड़ा इनके ये बता रहे हैं, स्टार्टिंग के डे वाइज हमने जैसे कहा कि 2019 से इन्होंने बताया है, जनवरी अगस्त में क्या किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एक पैंडेमिक का रिहर्सल किया, इन्होंने ड्राई रन किया। कोड नेम क्या था, क्रिम्सन कंटेजियन, कंटेजियन मतलब संक्रामक बीमारी, उन्होंने इसका रिहर्सल किया कैसे, सीरीज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेस इन्वॉल्विंग अ सिनेरियो इन विच अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट रिटर्निंग फ्रॉम चाइना स्प्रेड और नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस इन यूएस। एक उन्होंने रिहर्सल किया कि मान लो ऐसे कोई चाइना से आके स्प्रेड हो जाता है, जैसे मिलिट्री वाले करते हैं ना, वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे ये पैंडेमिक एक्सरसाइजेस पहले से ही चल रहे थे। तो इसीलिए जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया सब कुछ एकदम कोऑर्डिनेटेड चला। अक्टूबर 19 हमने काफी कुछ बहुत एक डे वाइज दिया है उन्होंने, पर अब सोर्स के साथ दिया है, ये जो ब्लू में दिया है ये लिंक्स हाइपर लिंक्स है। इसके बाद ये इवेंट 201 था, 2017 नहीं है, 7 वो रेफरेंस नंबर है, एंड में दिया है। जॉन हॉपकिंस सेंटर, बिल गेट्स फाउंडेशन और जॉन हॉपकिंस सेंटर ने एक पार्टनरशिप किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, इवेंट 201 किया था, ट्रेनिंग टेबल टॉप एक्सरसाइज एम टू एडुकेट सीनियर लीडर्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूएस इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स एंड लीडर्स इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज। करीब 100 से ऊपर कंट्रीज इसमें पार्ट लिए थे, गवर्नमेंट हेड्स, पॉलिसी मेकर। ये इवेंट 201 में पूरा जो जो चीज महामारी में किया था वो पहले से एक उन्होंने एसओपी बनाया हुआ था, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया था उन्होंने, कि ये ऐसे ऐसे करना है, एक डॉक्यूमेंट बनाया था और ऐसे ही किया। और अक्टूबर 18 से सिटी ऑफ वुहान ने एक कोई मिलिट्री वर्ल्ड गेम किया था, उसके में भी कई लोग ये हो गए थे। फिर दिसंबर 30 को अर्जेंट नोटिस वुहान हेल्थ कमीशन, एक क्लस्टर ऑफ निमोनिया केसेस, ये हमने काफी कुछ छोड़ दिया अभी बीच में, मेन मेन इवेंट हो रहा है तो। ऑफ अ क्लस्टर ऑफ केसेस रेस्पिरेटरी वायरसेस का दिसंबर एंड में चालू हो गया, डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया। नेशनल इंस्टीट्यूट वैक्सीन रिसर्च सेंटर एंड मॉडर्ना, ये वैक्सीन का कार्यक्रम चालू हो गया। उसके बाद जनवरी 13 में क्रिश्चियन ड्रॉस्टन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट प्रोटोकॉल को पेश किया और वो डब्ल्यूएचओ ने एक्सेप्ट कर लिया। वो आरटीपीसीआर ही से बहुत बड़ा खेल था कि आरटीपीसीआर से वो कैसे भी आप साइकिल बढ़ा दो तो वो किसी को भी पॉजिटिव आ सकता है, अगर अंदर टुकड़ा भी पड़ा हो गले में, हम कहीं तो आरटीपीसीआर से आप केस बढ़ा दो, किसी भी कारण से डेथ हो रहा है उसका आरटीपीसीआर करो, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा तो उसको कॉज ऑफ डेथ कोविड बताने का है। तो ये क्रिस्टियन ड्रॉस्टन थे जिन्होंने, ये सब खिलाड़ी थे इसी शतरंज के खेल में। फिर मॉडर्ना का गुड मैन्युफैक्चरिंग एमआरएनए का चालू हो गया, और वो एमआरएनए काफी सालों से चल रहा था पर सक्षम नहीं हुआ था, पर इसमें जल्दी जल्दी इमरजेंसी ऑथराइजेशन से जैसे तैसे पुश किया, वैक्सीन कैंडिडेट तैयार कर लिया इसी टाइम। सिटी ऑफ वुहान को लॉकडाउन हो गया जनवरी 23 को। जनवरी 29 को एक टास्क फोर्स बना दिया व्हाइट हाउस में, जहाँ पे एंथनी फॉची डांस करते थे, उनके सब इर्द गिर्द उनके चमचे होते थे, आपको याद है, आई एम दी साइंस बोलते थे। एंथनी फॉची मेडिकल डिक्टेटर बन गए थे एक प्रकार से। फिर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी जनवरी 30 को उन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया डब्ल्यूएचओ ने। जनवरी 31 में एक इंडियन पेपर आया था, देखिए इंडियन साइंटिस्ट कितने आगे। उसमें एक पेपर आया था प्रधान एटॉल का, इंडिया से निकला था पेपर, रहते हैं आईआईटी दिल्ली का था शायद जहाँ तक। अनकैनी सिमिलैरिटी ऑफ यूनिक इंसर्ट्स, जो वो वायरस में उन्होंने देखा था, कोरोना वायरस जो कोविड 19 का जो वायरस था SARS-CoV-2, उसमें देखा था कि एचआईवी का कुछ प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन है एड्स वायरस का। और उन्होंने एक पेपर निकाला था जिस इसी वजह से इंसर्ट थे दो तीन जगह जिसमें कि हर छेड़छाड़ किया गया हो वायरस से। तो उनका कहना था, ये दो साइंटिस्ट थे इंडियन साइंटिस्ट, कि ये लैब ओरिजिनेटेड है। अब बताइए, उसके बाद फिर
एंथनी फॉची मिल गए नेशनल इंस्टीट्यूट, जेरेमी फरार मिल गए, वेलकम ट्रस्ट के उस टाइम डायरेक्टर थे। और ये जेरेमी फरार आज की तारीख में डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट थे। आप सोचो फिर आगे का नियत क्या है। ऑलरेडी इन लोग कंट्रोल कर रहे थे शतरंज का खेल। तो इन्होंने फिर हेक्टिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग किया, फिर इसको इनकार किया, इसको आउटलैंडिश बोला फॉची ने। ये जो पेपर इंडियन साइंटिस्ट ने निकाला था, इसको प्री प्रिंट में पब्लिश किया था, उसको फिर प्रेशर दिया, उस पेपर को वापस लेना पड़ा इनको, बताइए। ये हमारे साइंटिस्ट ने इतने पहले बता दिया था, 2021 के जनवरी में ही बता दिया था कि ये लैब ओरिजिनेटेड लग रहा है। तो फॉची ने फिर काउंटर, लैंसेट लैंसेट में कई आर्टिकल छापे कि ये गलत है, ये है आउटलैंडिश है, पूरा मेडिकल जर्नल इनके कंट्रोल में थे। The WHO report that response has been a massive infodemic। फिर फरवरी में WHO ने स्टेटमेंट दे दिया कि मिस इंफोडेमिक मतलब मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं। उस टाइम जो ये लैब का बता रहे थे, जबकि साइंटिफिक उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, रिसर्च, उसको मिस इन्फॉर्मेशन घोषित करना। क्योंकि इनके जो रिहर्सल किया था इवेंट 201 में और क्रिम्सन कंटेंजियन में, उसमें यह था कि हम मिस इन्फॉर्मेशन कैसे हैंडल करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन उसमें मीडिया को इन कैसे इन्वॉल्व करेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, सब में ये सेंसरशिप पहले से प्लान था इनका। एंड सोशल मीडिया टीम्स हैव बीन वर्किंग क्लोजली टू ट्रैक एंड रिस्पॉन्ड टू मिथ्स एंड र्यूमर्स। इसको र्यूमर्स, मिथ्स, भ्रमित, ये सब डिक्लेयर चल रहा था ये फरवरी में। तो पूरा यानी हर चाल हर गोटी एक दूसरे से तालमेल खा रहा था। और फरवरी 2020 को क्या किया, ऑल मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड फ्यूचर कोविड, तो जो भी नए वैक्सीन बनाने वाले थे मैन्युफैक्चरर, कोई भी नई दवाई बनाने वाले जैसे रेमडेसिविर वगैरह, तो ये उनको इम्यूनिटी दे दिया। कोई अगर नुकसान हो जाए, और लायबिलिटी, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, अगर नया वैक्सीन बना है उससे कुछ दुष्प्रभाव होगा तो उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। ये 35 दिन पहले ही दे दिया था, पैंडेमिक डिक्लेयर करने के पहले। मतलब ये सब कोऑर्डिनेटेड चल रहा था बिहाइंड द सीन्स। तो इम्यूनिटी फॉर द मैन्युफैक्चरर, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज ऑफ कवर्ड काउंटर मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19। एक्चुअली वैक्सीन के ऊपर था कि जो वैक्सीन जो बनाएंगे उनको कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा अगर कुछ दुष्प्रभाव हुआ तो। इम्यूनिटी दे दिया, क्योंकि इतना बड़ा इमरजेंसी इन्होंने बना दिया, क्रिएट कर दिया, मीडिया से डॉक्टर, मेडिकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, ये करके मेडिकल कम्युनिटी भी डर गया था, वो मेडिकल कम्युनिटी सबसे पहले। और मार्च 11 को इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, इसीलिए 311 है। तो कई चीजें, मैं आगे आगे जा रहा हूँ। ट्रायल चालू हो गया, R&D चालू हो गया, लाइट स्पीड चालू हो गया, फास्ट स्पीड में वैक्सीन, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद टू डेवलप अ कोविड-19 वैक्सीन इन चाइना। फिर नील फर्गूसन थे हमारे 2020 को, मार्च 16, ये 2021 नहीं, ये सब 2020 का ही बता रहे हैं। मार्च में नील फर्गूसन ने इंपीरियल कॉलेज से मैथमेटिकल मॉडल बनाया, जिसमें कि कहा कि अमेरिका में, यूएसए में ही, यूएसए में ही 5 लाख से ज़्यादा लोग मर जाएंगे महीने में अगर लॉकडाउन नहीं किया और जल्दी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया। तो पहले से इन्होंने, नील फर्गूसन ने मैथमेटिकल मॉडल बनाया, जो कि कोई उनका पहले भी कोई भी मॉडल उनका करेक्ट नहीं साबित हुआ था। फिर भी वो अभी भी वो नील फर्गूसन इंपीरियल कॉलेज में अभी भी वो अथॉरिटी है। 5 लाख डेथ यूके में हो जाएंगे, इंग्लैंड में, और 2 मिलियन, 2.2 मिलियन अमेरिका में डेथ्स हो जाएंगे। इतना बड़ा महामारी उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल से प्रिडिक्ट किया, जो कि सब गलत निकले। क्योंकि ये मॉडलिंग क्या, केस फेटेलिटी रेट इटाली के नर्सिंग होम से, अमेरिका के नर्सिंग होम से लिए थे, जहाँ पे कि बुजुर्ग थे, एवरेज एज ऑफ डेथ वाज 80 ईयर्स। और फिर मिलिट्री लगा दिया, ब्रिगेड लगा दिया। देखिए यूके में स्पेशलिस्ट ब्रिटिश आर्मी यूनिट फोक ऑन इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, मीडिया ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टू सपोर्ट ऑपरेशन रीस्क्रिप्ट। रीस्क्रिप्ट मैंने फिर से नैरेटिव लिखो, आप अपना जो नैरेटिव है वही चलाना है, बाकी कोई करेगा। तो मिलिट्री को भी लगा दिया। आप देख सकते हो कितना बड़ा, मतलब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा। ट्रस्टेड न्यूज इनिशिएटिव, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, टेक प्लेटफॉर्म एंड फैक्ट चेकिंग
फैक्ट चेकर्स चालू हो गए टू कम्बैट कोविड 19 मिस इन्फॉर्मेशन, थियोरी दैट द वायरस केम फ्रॉम लेबोरेटरी गेन। फिर अप्रैल में फिर चालू हो गया, और प्रेसिडेंट की लैब से आया फिर से। उसके बाद फिर बिल गेट्स ने फिर, बिल गेट्स एक अथॉरिटी बन गया। देखिए, आई सस्पेक्ट द कोविड 19 वैक्सीन बिकम पार्ट ऑफ द रूटीन न्यू बॉर्न इम्यूनेशन शेड्यूल। बिल गेट्स कहता है कि बच्चे को भी देना, इसीलिए अभी अमेरिका में 6 महीने में रिकमेंडेशन है, जिसको कि अभी रोका है, तो उसके ऊपर बहुत पुशबैक हो रहा है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीरियड। तो बिल गेट्स बता रहे हैं कि कोविड 19 वैक्सीन न्यू बॉर्न इम्यूनेशन से चालू करना है। और WHO वायरस फिर से कंफर्म करता है कि ये नेचुरल ओरिजिन का है। बताइए, अभी सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन तो WHO और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और बड़े बड़े CDC ने दिया है, अगर आप देखेंगे तो। WHO स्पेशलिस्ट चाइना गए फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, ये सब लीपापोती था चाइना में। ये सब एक्चुअली क्या हो रहे थे, वायरस रिसर्च चल रहा था, अमेरिका में ही चल रहा था। लैंडसेट का लेटर आ गया। लैंडसेट में देखिए, लैंडसेट में फिर आर्टिकल आ गया, साइंस होना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो और उसी से देखिए, लैंडसेट बड़े बड़े जर्नल तक इनके इसमें आ गए। यू आर नॉट अ हॉर्स। फिर FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आइवरमेक्टिन काफी पॉपुलर हो गया था कई कंट्रीज में, और यूरोप में कई लोग यूज कर रहे थे, इंडिया में भी यूज हुए थे आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा था। अभी 0.1% मोर्टालिटी है, बताना तो बहुत मुश्किल है कौन सा दवाई काम कर रहा काम नहीं कर रहा। फिर भी कम से कम वो सस्ते दवाई थे, कोई आइवरमेक्टिन सालों से यूज हो रहा, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं थे। टीके के तो कितने दुष्प्रभाव है बाद में। आइवरमेक्टिन को जो भी है, एक प्रकार से फायदे हो रहा नहीं हो रहा, पर 0.1% था। तो आइवरमेक्टिन के ऊपर इन्होंने एक ये कार्टून निकाला FDA ने, पोस्टर, आप घोड़ा नहीं हो, क्योंकि आइवरमेक्टिन वेटनरी में भी यूज होता, सभी दवाई वेटनरी में यूज होता। तो वो बहुत बहुत सारे हिट्स हो गए उसके, और कई मैंने बदनाम कर रहे थे जो भी दवाई सस्ते में हो जाए, जिसमें कि लोगों को डर बना रहे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या कोई वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है, जुकाम का कोई ट्रीटमेंट है। तो पर मृत्यु दर बहुत कम होता है अगर आप हेल्थ अच्छा हो, ये हो, तो आप डरा डरा के आदमी को आप इम्यूनिटी कम कर सकते हो। बेचारा धूप में नहीं जाएगा, अंदर बैठा रहेगा, विटामिन डी कम हो, काफी कुछ साथ साथ आपको मालूम है, और बीमारियां हो जाता है डर के मारे। फिर कोविड वैक्सीन बन गया। को इतना जल्दी देखिए सब कुछ, क्योंकि महामारी के पहले से ही सब तैयारी चल रहा था हमारे। पेंटागन अनाउंसेस कोविड वैक्सीन मैंडेट, मिलिट्री के लिए उन्होंने मैंडेट लगा दिया। और एक जगह दिया है कि बिल गेट्स ने पेपर भी लिख दिया था एक, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। देखो, बिल गेट्स हाउ टू कंट्रोल द पैंडेमिक, कुछ बताइए गेट्स तो ये मैंने थोड़ा आज ओपनिंग मूव्स बताए हैं। और अगर आपको कुछ हमारा जो यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वेबसाइट है uho.org.in। हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ मैसेज और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। और डीप हम रिसर्च करते हैं। और हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना कोई फार्मा का हमको इंटरेस्ट है, ना कोई गेम में है, ना कोई चेस के गेम में है, और ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो हम पब्लिक फंडिंग से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं, आपको कुछ फीडबैक देना वो भी दे सकते हैं। तो हम आगे फिर उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही बता रहे हैं, और इस किताब से हम और देखेंगे, और पोर्शन जैसे जैसे हम जो पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि ये किताब अंग्रेजी में है, अमेरिकन पब्लिकेशन है। तो हमारा देश इतना बड़ा है, करोड़ों का देश है, 100 करोड़, 140 करोड़। हमारे पॉपुलेशन को हिंदी में, अपने लोकल लैंग्वेज में और मैसेजेस जाना चाहिए। तो फिर हम अगले महामारी से तभी बच सकते हैं, नहीं तो फिर से ये ग्लोबल कंट्रोल, फिर से हम फिर से ये हो जाएंगे, जैसे ही डर जाएंगे हम। और पता नहीं कब तक हम बोल सकते हैं, कब सेंसरशिप
भी अभी जो पैंडेमिक टीटी है उसमें सेंसरशिप भी एक है, तो फिर से हमारा यूट्यूब वगैरह, पिछले महामारी में भी हमारे कई यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गए थे। हमारे जो मीडिया पार्टनर है क्यू वाई, उनका तो पूरा चैनल बंद करना पड़ा, काफी नुकसान हुआ उनको, और उन्होंने साथ दिया था हमारा। क्यू वाई हमारा जो मीडिया पार्टनर है, क्योंकि मीडिया ऐसे में पूरा कंट्रोल था। अभी भी शायद कंट्रोल है मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम जर्नल्स कंट्रोल है, मेडिकल जर्नल्स कंट्रोल है, तो ये काफ़ी अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और पैंडेमिक से डराया जाता है। आप आंकड़े देखिए, हमारे जो यूएचओ के दूसरे सेक्रेटरी है, उन्होंने किताब भी लिखा है आंकड़े के ऊपर, मैथ मर्डर, और साइट में मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी यूएचओ के साइट में। और हमने एक कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई, वो भी लिखा है। और ये किताब का मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये भी किताब आप अगर मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए, और खुद रिसर्च कीजिए, और हमारे और लोगों को थोड़ा चेत जानकारी दीजिए। आज इतना ही था। धन्यवाद।